आइए इसमें हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। ये उस समय की बात है जब इस्राएल देश के अंदर अकाल पड़ा। 3.5 साल तक अकाल का समय था और परमेश्वर का वचन हमें एक बात को सिखाता है कि वो अकाल जो इस्राएल देश के अंदर पड़ा, इस्राएली लोगों की अपनी गलतियों के कारण से पड़ा। परमेश्वर का वचन याकूब की किताब उसके पहले अध्याय के 14-15 पद में जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात को सिखाता है कि मनुष्य अपनी ही गलतियों के कारण परीक्षा में पड़ता है, जबकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हमसे वादा करता है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। फिर क्यों आखिर में इस्राएल देश के अंदर अकाल पड़ा? उसका कारण है इस्राएली लोग अपने जीवित परमेश्वर के महिमा को भूल गए। उन्होंने पाप करना शुरू किया, मूर्ति पूजा करना शुरू किया। जिन देवी देवताओं को उन्होंने अपने हाथों से बनाना शुरू किया, उन्हें देवी देवताओं के सामने पशुओं को ही नहीं बल्कि इंसान को बलि करना शुरू किया। परमेश्वर को ये नामंजूर था, क्योंकि वचन में लिखा है तेरा एक ही परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, उसके नाम को व्यर्थ ना लेना, अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना। पर इस्राएल देश के राजाओं ने, वहाँ की प्रजा के लोगों ने परमेश्वर की अगुवाई ना मानकर अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार करना शुरू किया। बाइबल हमें बताती है कि दाऊद जिस समय तक राजा था, दाऊद के समय तक इस्राएल देश के अंदर एक शांति का एक राज्य को प्रतीक माना गया। दाऊद के समय का जो राज्य एक शांति का राज्य कहलाता है। दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान जब राजा बना, बाइबल हमें बताते तो उस समय पूरे इस्राएल देश के अंदर शांति थी। पर जैसे जैसे उसने राजा सुलेमान ने अपनी मौज मस्ती के अनुसार जीवन बिताना शुरू किया, जहां उसे अच्छे लड़के दिखाई दिए वहां शादी करना शुरू किया, और एक नहीं दो नहीं बल्कि बाइबल में लिखा 1000 शादियां वो करने के कारण और हर एक अन्य जातियों से उसने शादी किया और उन औरतों के देवी देवताओं को मानना शुरू किया। उनके लिए, अपनी औरतों के लिए उनके देवी देवताओं के मंदिर बनाना शुरू किया, मूर्तियों को गड़वाना शुरू कर दिया। और यही कारण था कि इस्राएल देश के अंदर परमेश्वर की जो महिमा थी, परमेश्वर का जो अनुग्रह था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू किया। फिर भी परमेश्वर अपने जनों के द्वारा चेतावनी देते गया, समझाते गया, पर इस्राएल लोग इतने ढीठ थे कि उन्होंने परमेश्वर के दासों की एक भी बात का पालन नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी के अनुसार उन्होंने एक के बाद एक पाप करना शुरू किया। और एक ऐसा समय आ गया कि जब सुलेमान का परपोता आहाब राजा हुआ और उसकी पत्नी इजेबेल, ये दोनों बहुत ज्यादा मूर्ति पूजक बने। असेरा नाम की देवियों को पूजना, बाल देवताओं के पुजारियों को इकट्ठा करके उनको मान्यता देना, और परमेश्वर के जो जन थे, जो भविष्यवक्ता लोग थे, उनको मरवाना शुरू कर दिया। और यही कारण था कि देश के अंदर अकाल पड़ा। उस समय एलिया जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर की अगुवाई को पाकर उसने इस बात को कहा, जब तक इस्राएली लोग मन नहीं फिराएंगे, जब तक राजा अपनी गलतियों के लिए तौबा नहीं करेगा, देश में अकाल बना रहेगा। अजी जो 3.5 साल याकूब की किताब उसके 5 अध्याय को आप पढ़ते हैं, उसके 17-18 पद में लिखा है, एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी इंसान था, पर जब उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने उसकी अगुवाई में होकर बोलना शुरू किया, तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। पर जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने आसमान को खोला
और बारिश हुआ। प्रिया जी, जो आज मेरा विषय है कि परमेश्वर जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर के डर और भय के साथ जीवन को बिताते हैं, उनके लिए परमेश्वर हजारों हजारों करुणा करता है, उनके ऊपर दया करता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, पहला राजा की किताब उसके 18 अध्याय उसके 41 पद को जब आप पढ़ेंगे, 41 से 45 तक यहां पर लिखा हुआ है, फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठ खा पी, क्योंकि भारी बारिश की सनसनाहट सुन पड़ती है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर जो आशीष देने के लिए जाता है वो अपने दासों के ऊपर उन बातों को प्रकट करता है। आपके जीवन के अंदर क्या चल रहा है, आपके जीवन में कौन सी समस्या आ रही है, आपको किस तरीके से परमेश्वर आगाह करना चाहता है, किस तरीके से उन समस्याओं का समाधान होगा, प्रभु अपने आत्मा के जरिए अपने दासों के ऊपर उन बातों को प्रकट करता है, ताकि जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, परमेश्वर आने वाले समय की बातों को भी उनके ऊपर इसीलिए प्रकट करता ताकि वो उसके लोगों को, उसके नाम लेने वाले लोगों को आगाह कर सके, सावधान कर सकें। अजीजों, यहाँ पर अकाल का समय 3.5 साल हो गया है, बारिश नहीं हुए, घास का एक तिनका तक नहीं है, पेड़ पौधे सब सूख कर जल चुके, खत्म हो चुके हैं, कोई फसल नहीं है, कोई बारिश नहीं है। पर प्रभु का वचन कहता है, एलिया को एक आवाज सुनाई दे रही है, उसके कानों में एक सनसनाहट सुनाई दे रही है, बारिश, एक बहुत बड़ी बारिश होने वाली है। जब उसने राजा आहाब से कहा, खा पी और अपने हल, अपने रथ को जोत और यहां से निकल जा, क्योंकि मैं जिस चीज को महसूस कर रहा हूं वो बारिश बहुत तगड़ी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू बारिश के कारण रुक जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब एलिया ने, इसके 44 पद में लिखा है, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का सा हाथ एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कहे कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू बारिश के कारण रुक जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एलिया ने अपने सेवक से कहा, करमेल की चोटी पर वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से मांग रहा है, रो रहा है, इस्राएल लोगों के गुनाहों के लिए माफी मांग रहा है और परमेश्वर से एक प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर अब बस कर, अब बारिश को भेज दे, ताकि जो सूखा पड़ा हुआ है, जो बारिश ना होने के कारण लोग मरते हुए जा रहे हैं, उनके ऊपर आप तरस खाएं। और वचन में लिखा है, एलिया जब प्रार्थना कर रहा था, अपने दास को बोला कि जा समुद्र की ओर देख, कोई बादल दिखाई दे रहा है, कुछ उम्मीद की किरण तुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं तो महसूस कर चुका हूं, मैं देख रहा हूं प्रार्थना में, मेरे कानों में वो आवाज आ रही है, सनसनाहट की आवाज आ रही है, पर तुम जाओ देखो। वो 1 बार जाता है, 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, बाइबल में लिखा 7 बार गया और पहाड़ की चोटी से चारों तरफ देखा, आसमान की ओर देखा, समुद्र की ओर देखा, कहीं कोई बादल नजर नहीं आ रहा। और वचन में लिखा है, जब वो 7वीं बार गया तो एक मनुष्य के हाथ के समान छोटा सा बादल उसे नजर आया। उसने आकर एलिया से कहा कि हाँ, समुद्र के बीच में से एक छोटा सा बादल हाथ के समान दिखाई दे रहा है। एलिया ने बोला, ये छोटा बादल नहीं है, ये परमेश्वर की वो महिमा है, परमेश्वर का वो कार्य है जो आज छोटा नजर आ रहा है, पर ये छोटा नहीं, एक बहुत बड़ी बारिश को लेकर आ रहा है। अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपका उद्धार ना कर सके। अजीजों, आपको अपने विश्वास को जगाना है, आपको अपने अंदर में परमेश्वर के प्रति एक आस्था को लेकर आना है, एक सच्चे मन के साथ उसको पुकारना है। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है, नातान नबी जो कोढ़ की बीमारी से ग्रसित था, वो कहीं भी ठीक नहीं हुआ, और जब उसे
ये मालूम चला कि इस्राएल देश के अंदर परमेश्वर के लोग रहते, परमेश्वर की मौजूदगी है। यदि ये इस्राएल देश के अंदर जाएगा और मेरे परमेश्वर के सेवक लोग जब इसके लिए प्रार्थना करेंगे तो नामान कोढ़ की बीमारी से चंगा हो जाएगा। वचन में लिखा है, एलीशा के पास जब ये संदेशा पहुंचा और एलीशा ने कहा, जा यरदन में 7 बार डुबकी मार, परमेश्वर तुझे चंगा करेगा। वो गुस्से से भर गया, रिसियाने लग गया। बाइबल में लिखा है कि क्या मेरे देश में यरदन नदी से अच्छी नदी नहीं है? क्या उनका पानी यहाँ के पानी से अच्छा नहीं है? मैं क्यों यरदन नदी में जाकर डुबकी मारूं? अजीजों, जब उसके सेवकों ने कहा, जब प्रभु का दास एक बड़े काम को करने के लिए कहता तो क्या तू नहीं करता? जब उसने छोटा सा काम बोला है कि यरदन में 7 बार डुबकी मार, तो क्यों इस कार्य को नहीं करता? नामान जैसे यरदन नदी में गया, उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 6 बार तक डुबकी मारी और उसका कोढ़ उसके शरीर से दूर नहीं हुआ। पर जैसे उसने 7 बार डुबकी मारी, बाइबल में लिखा उसका कोढ़ सर से पूरी रीति से पांव तक चला गया। उसका शरीर स्वच्छ हो गया, भला चंगा हो गया। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है 7वां जो नंबर है ये परमेश्वर की ओर से एक आशीष में है। वचन में लिखा 7 दिन तो काम कर, 6 दिन काम कर और 7वें दिन प्रभु के नाम को लेने के लिए उसके भवन में आ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 7वें दिन, आराधना के दिन, संडे के दिन, रविवार के दिन काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, छुट्टी नहीं करते, प्रभु के भवन में नहीं आते, वो अपने आशीषों को खो देते हैं। अजीजों, आपको परमेश्वर में आशीष को पाना है तो आपको सारी चीजों को साइड में रखते हुए प्रभु के दिन को पहला स्थान देना पड़ेगा। 7वां दिन आशीष का दिन है। प्रभु ने, परमेश्वर ने 6 दिन में सारे संसार को बनाया और 7वें दिन आशीष का दिन ठहराया। अजीजों, ये छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़े आशीष को लेकर आने वाली बात है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब एलिया ने बोला कि जा राजा आहब को बोल, एक बहुत बड़ी बारिश आ रही है। प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष देने के लिए जा रहा है, पर शर्त है आप पूरे दिल से सच्चाई के साथ प्रभु को स्वीकार करें, प्रभु की अगुवाई में चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, उसके डर भय के साथ चलें। यदि आप ऐसा करते हैं, अपने विश्वास को जागृत करें। शायद आपका विश्वास राई के दाने के समान भी हो सकता है, और वचन में लिखा है राई के दाने के समान अगर आपका विश्वास है तो भी आप एक पहाड़ से कहोगे हट जा, तो वो भी वहां से हट जाएगा। अजीजों, आज आपको अपने विश्वास को जागृत करना है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु आपसे बातचीत करना शुरू करेगा, आपको उन बातों को, आने वाली बातों को प्रकट करेगा। वचन में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।